करीब रात के 2 बजे योगेश की चिल्लाने की आवाज आती है जोरों से। लेकिन सबसे बड़ी सस्पेंस वाली बात ये थी कि ये आवाज उसकी भाभी के कमरे से आई थी। घर वाले परेशान हो गए कि आखिर उसकी भाभी के कमरे से योगेश की आवाज कैसे आ रही है। जैसे ही घर वाले उस घर का दरवाजा धक्का देके खोलते हैं तो वे लोग सामने का नजारा देख के दंग रह जाते हैं, क्योंकि भाभी थी आधे कपड़ों में, साड़ी उतरा हुआ था, ब्लाउज दिख रहा था और योगेश का नीचे यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होता उधर से खून बह रहा था। ये सीन देख के घर वाले भी घबरा गए और उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन ये घटना क्यों हुई, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें। 26 साल का योगेश अपने पिता का 5वां बेटा था। उसने इंजीनियरिंग कर रखी थी और अल्ट्राटेक कंपनी में केमिकल इंजीनियर था। दिवाली का समय आ चुका था, लोगों में खुशियों का माहौल था जैसे कि सभी कर्मचारियों में होता है। तो योगेश अपने बॉस से बात करता है और छुट्टी की मांग करता है कि दीपावली में वो घर जाना चाहता है और दिवाली यानी कि दीपावली अपने घर वालों के साथ मनाना चाहता है। योगेश को छुट्टी मिल जाती है। अब वो यूपी के आगरा के खेड़ी क्षेत्र पे पहुंचता है जहाँ पे उसका घर था, बरहन क्षेत्र में। वहां पे जो और भी भाई थे वो भी आए हुए थे। सारे लोग उस दिन उस घर में दीपावली मनाते हैं, घर को सजाते हैं दियों से, बातियों से। शाम का वक्त होता है, सभी लोग पटाखे छोड़ते हैं, घर की महिलाएं घर में पूजा करती है और रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच सारे लोग एक एक करके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सारे लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन उस घर में एक चीज को लेके तनाव था, क्योंकि जो योगेश था उसकी शादी होने वाली थी इसी नवंबर में। घर वाले के बीच जो भाभी थी वो नाराज थी, क्योंकि वो अपनी बहन से योगेश की शादी कराना चाहती थी। लेकिन घर वालों ने उसकी बहन से शादी ना करा के कहीं और पे योगेश की शादी करा दी थी। इससे जो भाभी थी वो बहुत नाराज थी। अब उसने घर वालों को भी काफी धमकी दिया था कि मैं सारे लोगों को देख लूंगी, किसी को चैन से रहने नहीं दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। और ठीक भाभी ने ऐसा ही किया। जब आधी रात से भी ज्यादा का समय हो गया, यानी कि रात के 2 बजे, सुबह के 2 बजे बोल सकते हैं, सारे लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे शांतिपूर्वक। तो जो भाभी थी वो योगेश के कमरे में जाती है चुपके से और उसे ऑफर देती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, इसके बदले में तुम मेरी बहन से शादी करो और जहां तुम्हारा रिश्ता लगा है वहां पे रिश्ता करने से तुम मना कर दो। लेकिन योगेश ऐसा करने से मना कर देता है और भाभी जो है अपने सारे कपड़े धीरे धीरे उतारने लगती है योगेश को फंसाने के लिए, रेप के चार्ज में। लेकिन योगेश बिल्कुल भी नहीं डरता है। लेकिन इससे गुस्साई जो भाभी थी उसके हाथ में चाकू था, वो योगेश को पटकती है, बिस्तर पे चढ़ जाती है उसके छाती पे और एक झटके में योगेश का जो प्राइवेट पार्ट है वो उसे काट देती है। अब जैसे ही करता है योगेश का प्राइवेट पार्ट, खून ब्लड पूरा निकलने लगता है और वो जोर से दर्द से चिल्लाता है। घर वाले जो सोए हुए थे सब उठते हैं और उस कमरे के तरफ जाते हैं, योगेश के कमरे के तरफ। अपने बेटे को इस हाल में देखकर वे लोग नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन जो नजदीकी अस्पताल है वे लोग ट्रीटमेंट करने से मना कर देते हैं। फिर योगेश को एम्स रेफर किया जाता है, जहां पे अभी उसकी जो है कि इलाज चल रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि 7 से 8 महीनों के भीतर काफी अच्छा रिकवरी हो जाएगा जो भी सेहत है। और जो भाभी थी वो अपने पति के साथ फरार है और पुलिस उनकी पकड़ दकड़ के लिए अपनी कोशिश जारी किए हुए है। तो क्या भाभी को ऐसा करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं।